अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अबाउट ग्रेड्स। एज़ आपको पता है कि जब आप बच्चों से असाइनमेंट्स ले रहे हैं, आपकी जो बच्चे जो हैं जितना भी काम कर रहे हैं, तो ग्रेड्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। उससे एक इंडिविजुअल की जो जितनी भी प्रैक्टिस है, उसकी जितनी भी उसकी वर्किंग है, वो सारी डिस्प्ले हो रही होती है, वो सारी शो हो रही होती है। सो ग्रेड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्रेड्स पर हम काम कैसे करते हैं। जब आप ग्रेड्स पर, ये 5th ऑप्शन है आपकी कोर्स नेविगेशन की, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके बच्चों के जितने भी इनरोल्ड बच्चे हैं उनकी ग्रेड बुक जो है सामने डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इस ग्रेड बुक को अगर आप इस विंडो को देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगी। जैसे कि सबसे पहले ग्रेड बुक है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पर इंडिविजुअल व्यू आ जाएगा और ग्रेड बुक हिस्ट्री आ जाएगी। लेट्स सपोज़ आप यहाँ पर इसको चले जाते हैं इंडिविजुअल व्यू में, तो ये एक बच्चे का जो आपकी सेटिंग है वो यहाँ पर, एक बच्चे के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर सारे शो होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं करंट स्कोर्स। ठीक है, यानी कि जब आपने सिंगल बच्चे का एक रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे का स्कोर। ओके, व्यू ग्रेडेड एज 0, हाइड स्टूडेंट नेम्स, वट एवर द सेटिंग यू वांट, आप इसको देख लेंगे कि आप इसमें क्या क्या चीज़ को चेक करके आप एंड पर इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नो स्टूडेंट सेलेक्टेड, मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ काब। ओके, नो असाइनमेंट सेलेक्टेड, असाइनमेंट 1 और ऑल असाइनमेंट्स। ठीक है, आपने जो भी करनी है। अब ये देखें, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, ये बच्चा है काब अब्दुल्ला, इसका एड्रेस है, इसका सेक्शन गिवन है और इसके अलावा इसका फाइनल ग्रेड है। अब अगर यहाँ से आप सेक्शन चेंज करना चाहते हैं, आप सारे सेक्शंस का नहीं करना चाहते, आप खाली एक सेक्शन का करना चाहते हैं, तब भी आप यहाँ से स्टूडेंट नेम उस बच्चे का डिस्प्ले होगा। यहाँ पर मेरे पास एक ही स्टूडेंट है काब। ठीक है, इसको मैं जब सेलेक्ट करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास असाइनमेंट भी मैं इनकी सेलेक्ट कर लूँ अगर, तो यहाँ पर मेरे पास मैं इसके असाइनमेंट को दे देती हूँ 10 आउट ऑफ 0। सॉरी, यहाँ पर मार्क्स गिवन नहीं है, सो इसको नो असाइनमेंट सेलेक्टेड हम कर लेते हैं। तो ये उस बच्चे के सारा रिज़ल्ट आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपके ऑलरेडी आपके CSV फॉर्मेट में पड़ा हुआ है तो आप यहाँ से इसको अपलोड भी कर सकते हैं। ये देखें, ये अब मैं आपको दिखाऊंगी, इसको मैं जब ओपन करूँगी तो ये मेरे पास उस बच्चे का सारी क्लास का जो रिज़ल्ट है वो ऐसे आपका शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम चले जाते हैं वापस अपनी ग्रेड की सेटिंग पर। ग्रेड्स में हम चले जाते हैं वापस। यहाँ पर अब आप देखें, इंडिविजुअल व्यू से मैं इसको वापस ग्रेड बुक व्यू में कर रही हूँ। यहाँ पर ये दो तरह के आपके पास व्यू हैं, ग्रेड बुक में आपके पास दो तरह की चीज़ें हैं, एक इंडिविजुअल व्यू है और एक दूसरा ग्रेड बुक हिस्ट्री है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टैब है व्यू की। व्यू में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी। अरेंज आपने अपने बच्चे को कैसे करना है, अपनी ग्रेड बुक को कैसे करना है, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। आप इसको जो ऑप्शंस मर्जी आप सिलेक्ट, आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर्स अगर आपने लगाने हैं, लाइक आप असाइनमेंट ग्रुप के तौर पर देखना चाह रहे हैं, मॉड्यूल्स के तौर पर देखना चाह रहे हैं, या आप सेक्शंस के तौर पर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे देखेंगे। मैं बाकी दो को ऑफ़ कर रही हूँ, मैंने सेक्शन को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर स्टेटस, बच्चों ने लेट सबमिशन कराई है, मिसिंग है वर्क, रीसबमिटेड है, ड्रॉप्ड है या एक्सक्यूज्ड है, जो भी उस बच्चे के काम का स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, और फिर कॉलम्स में आपके पास दो कॉलम्स है, एक नोट्स है और एक अनपब्लिश्ड असाइनमेंट्स है। मैं नोट्स डाल लेती हूँ अगर, तो ये ऐसे आ जाएगा। अनपब्लिश्ड असाइनमेंट्स को मैंने ऑफ़ कर दिया तो वो वहाँ से, अगर मैं इसको ऑन करूँगी तो ये देखें, यहाँ पर ये दो असाइनमेंट्स हैं, 2000 अनपब्लिश्ड, यानी कि अभी स्टूडेंट्स को गई भी नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इसको अनपब्लिश्ड को ऑफ़ कर देती हूँ तो वो यहाँ से चला जाता है। ठीक है, और ऑफ़ ऑन करने के लिए आपको जस्ट इन चीज़ों पर क्लिक करने की ज़रूरत है। फिर हम चले जाते हैं, नेक्स्ट टैब है हमारी एक्शंस। एक्शंस में हमारे पास एक रिपोर्ट प्रीवियसली जो हमने एक्सपोर्ट की है वो मौजूद है। इंपोर्ट अगर आप अपने डिवाइस से यहाँ पर लाना चाहते हैं, फ़ाइल चूज़ करके
आप यहाँ पर अपने डिवाइस से लाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप ले करके आ सकते हैं। लाइक मैं कोई भी यहाँ पर अगर मेरे पास कुछ ऐसी रिपोर्ट हो, अभी यहाँ पर बनी पड़ी नहीं है, तो आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा बैक हम कर लेते हैं। एक्शंस में हमारे पास एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि ये सारी की सारी फ़ाइल जो है आपकी डिवाइस में एक्सपोर्ट हो जाएगी और आप इसका आराम से इसकी सेटिंग करके इसका प्रिंट आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएं। यहाँ पर ऑल सेक्शंस है, आप यहाँ पर से अपने रेलिवेंट सेक्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ए बॉयज़ है, ए बॉयज़ में मेरे पास सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, दैट इज़ काप एंड टेस्ट स्टूडेंट। दूसरा मेरे पास आ जाता है बी बॉयज़, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 1 स्टूडेंट है, टेस्ट स्टूडेंट। और अगर ये कंप्यूटर साइंस 10 ये तीसरा सेक्शन है, इसमें मेरे पास ये काबी एंड टेस्ट स्टूडेंट, ये 2 यहाँ पर एंट्रीज़ हैं। ठीक है, यू कैन सर्च द स्टूडेंट बाय टाइपिंग इट्स नेम हियर। These are how your grade book look like. We have discussed about setting, we have discussed about different tabs available here. अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर जाएंगे, हर रो के यहाँ पर हर कॉलम की ये जो टाइटल है इस पर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3 डॉट्स हैं। इन 3 डॉट्स के में इनकी स्पेसिफिक कॉलम की अपने हिसाब से सेटिंग है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। जैसे असाइनमेंट 1 है तो यहाँ पर इसकी डिफरेंट स्पीड ग्रेडर है, मैसेज स्टूडेंट्स है, फिर कर्व ग्रेड्स दैट इज़ ऑफ राइट नाउ, सेट डिफ़ॉल्ट ग्रेड है। ये डिफरेंट सेटिंग्स है जो आप इंडिविजुअली हर कॉलम वाइज इनको आप सेट कर सकते हैं। ये क्विज़ेज़ में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्विज़ेज़ को हम लो और हाई ग्रेड के तौर पर हम सेट कर सकते हैं। क्लास वर्क को आप क्विज़ेज़, क्योंकि ये ऑटो चेक्ड होते हैं, असाइनमेंट में आपने इनको चेक करना होता है, दैट्स वाई यहाँ पर स्पीड ग्रेडर की ऑप्शन है। बट क्विज़ेज़ ऑटो चेक्ड होते हैं तो यहाँ पर उसकी ऑप्शन नहीं है। इसी तरह से क्लास वर्क आप लो और हाई के, क्योंकि क्लास वर्क में जो मैंने सेटिंग आई थिंक की थी दैट वाज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, तो ये आप लो एंड हाई के हिसाब से सेट कर सकते हैं। असाइनमेंट्स भी आपकी अगर तो ग्रेडेड हैं तो वो स्पीड ग्रेडर के साथ आ जाएंगी, अदरवाइज़ ये लो एंड हाई के साथ आ जाएंगी। इसी तरह से टोटल में भी आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं।